नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। देखिए दोस्तों, मझगांव डक से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हालांकि आपसे बताते थे कि अभी तक के जितने भी हमने टारगेट दिए वो सारे के सारे अचीव हुए हैं। हमने रिसेंट में इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस था निचले लेवल का 2000 से 2200 रुपये तक दिया था, वो भी अचीव हुआ है। हाँ, एक इसमें रिस्की है, रिस्क भी कर सकते दोस्तों, एक प्रकार से पॉजिटिव भी कर सकते हैं। मतलब जो एक लटकती हुई तलवार होती है ना, या तो तलवार खत्म हो जाए या आप खत्म हो जाओ। तो उस हिसाब से देखा, जो लटकती हुई तलवार है इस कंपनी के ऊपर, आप कह सकते हैं कि OFS दोस्तों जिस टाइम पे खत्म होगा, मतलब जो इनके पास 75:25 का रेशियो है, वो जैसे ही फुलफिल होगा मार्केट में, इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, कल के दिन भी इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। इस स्टॉक की खासियत ये दोस्तों, खासियत क्या कि एक फ्लैट कारोबार करने के बाद, एक उसी रेंज में कंपनी घूमने के बाद सडनली इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। अगर मैं 2 दिनों की बात करूँ तो स्टॉक में लगभग 12 से 15% का अभी तक तेज़ी देखने को मिल चुका है। उस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में क्यों तेज़ी है, तो सबसे पहले दोस्तों एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, तो कंपनी का जो 250 साल है दोस्तों, वो पूरा होते हुए दिखा। कंपनी ने अपने 250 साल को जो कि सेलिब्रेट भी किया। सेलिब्रेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सेलिब्रेट कैसा किया दोस्तों, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे मझगांव डक के ऊपर देखिए दोस्तों, मझगांव डक से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो इससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 2.5% की आज के दिन भी तेज़ी देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, आज के दिन 2400 की प्राइस तक की कंपनी ट्रेड किया। बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि हमने 2300 कुछ रुपए का बाई किया है, हमारा 2200 रुपये प्राइस है हमारा, मतलब 2300 रुपये के आसपास, 2400 रुपये के आसपास भी किसी ने बाइंग किया होगा। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि अभी हम क्या करें, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप फिलहाल जो है कि इस स्टॉक को होल्ड करें। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास इतना शेयर है, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये कंपनी कल को 1700-1500 पे भी आ जाए ना, तो भी आपको मैं होल्ड की सलाह दूंगा। कंपनी अच्छी है, मोनोपोली है, बेस्ट है कंपनी। तो उस हिसाब से इस कंपनी से भी रिलेटेड दोस्तों, अगर मैं सबमरीन से रिलेटेड कुछ बात करूं, तो गवर्नमेंट को अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी सीज लेवल पे, तो आपसे बता दें मझगांव डक जो कि पहले नंबर की कंपनी निकल के आएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिली है, वॉलेटाइल दोस्तों की, मतलब होता क्या था हर बार कि स्टॉक में तेज़ी आने के बाद फिर गिरावट हो जाती थी, लेकिन 2 दिनों के अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक कंसिस्टेंस चार्ट आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5% की तेज़ी है। एक्चुअल में अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 10 से 15%, 12 से 13% के आसपास तेजी देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में, मतलब कि अभी फ्लैट कारोबार कर रहा, तो हो सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग अपने एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देगी एक तरफा, और वो कंपनी अभी भी देखा है तो एक फ्लैट कारोबार कर रही है, तो मैं इतना ही कहूँगा, आपके पास है तो होल्ड करें। बाई अगर आप नहीं कर सकते, जो भी आपके पास पुरानी क्वांटिटी है दोस्तों, उसको ही होल्ड करके एक लॉस में तो आप सेल करने की कोशिश ना करें। बाई करना नहीं करना तो मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना। अभी हम बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या है और किस कारण से ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अभी हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले। देखिए ये मेरा पॉइंट है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है कि आज के दिन पड़ते हुए दिखा हो। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो 250 ईयर का इनका जो सेलिब्रेशन देखने को मिला मुंबई में, आप कह सकते हैं कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रिक, मतलब बोट भी, मतलब कुछ आप कह सकते हैं शिपयार्ड लॉन्च इलेक्ट्रिक बोट इन मुंबई में सेलिब्रेशन 250 साल में दोस्तों, आप कह सकते हैं जो इनका 250 साल पूरा हुआ, वैसे इन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, माफ़ करना, बोट जो है कि लॉन्च कर दिया। तो इसी कारण इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें, मुंबई इज़ द सिटी टू वेलकम 2 इलेक्ट्रिक बोट, जो मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रिक बोट इन्होंने, द फर्स्ट देयर काइंड ऑफ द सिटी फॉर ट्रेवल फ्रॉम द नवी मुंबई से, आप कह सकते हैं बम्बई, और एल्फ्रेटा कैनवस एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से, आप कह सकते हैं वहाँ से लेकर के बोट, जो कि यहाँ पे इनका मतलब एक एरिया से इन्होंने उसको लॉन्च किया है। सिक्योरिटी गिरदारी अगर मैं बात करूँ गिरदर की, तो इन्होंने ट्यूसडे के दिन जो कि मझगांव डक में बताया है, 250 साल का इनका जो एनिवर्सरी है दोस्तों, वो पूरा होते हुए दिखा है। इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट भी कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर देखा है तो सेक्रेटरीज की अगर मैं बात करूँ तो आल्सो द कमीशन एंड द सोलार इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोर्ड, अभी आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में कोचिन शिपयार्ड को भी कुछ ऐसे ही ऑर्डर्स मिले थे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, तो उसमें भी देखा जो तेजी ही देखने को मिली थी। क्यों? हाइब्रिड्स विसल से रिलेटेड उन्होंने काम किया था, और ये कंपनी क्या करेगी, हाइब्रिड बोर्ड से रिलेटेड,
हालांकि सबमरीन में दोस्तों पहले नंबर की कंपनी है, तो मतलब कोई भी हमने आपको बताया ना, कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट को रखना रहेगा तो इस कंपनी से पहली उम्मीद आप रख सकते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में सी से रिलेटेड से। वहीं पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 11 के नॉट से रिलेटेड जो कि डिज़ाइन किया था, और जीरो इमिशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है। यहाँ पे एडिशनली देखा है तो 24 पैसेंजर फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक फेरी से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जीरो इमिशन एंड द लो एकॉस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड बात हो रही है। सिग्नेचर लीडिंग टू द क्लियर वाटर वेज में जो कि कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे अगर सैयद खजानी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द भारत फ्रेट की जो कि ग्रुप के हैं दोस्तों, उन्होंने ऑपरेट ऑफ द दिस बोर्ड स्टेट द दैट्स मझगांव डक की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड उन्होंने वर्किंग बिल्ड जो कि द डेवलपमेंट ऑफ द फुल्ली इलेक्ट्रिक एंड द लग्जरीज क्लासेस पैसेंजर बोर्ड जो कि बनाने की बात कही दोस्तों, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी देखने को। देखिए ये न्यूज़ पूरा का पूरा आप जाके एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत मतलब कि थोड़ा यहाँ पे लंबा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने 250 साल का जो कि अपना एनिवर्सरी मनाया, उसमें 2 बोट इन्होंने लॉन्च किया और आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड से रिलेटेड इन्होंने जो कि लॉन्च किया है। मझगांव डक दोस्तों लिस्ट कब हुई तो आपसे बताएं, लिस्ट तो जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में हुई, लेकिन हाँ कंपनी 1974 से मतलब 1774 से मार्केट में है। एक स्मॉल ड्राई डॉक कंपनी बनाती है। कंस्ट्रक्शन इन द मझगांव डक में जो कि देखने को मिला था मुंबई में। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 250 साल जो कि पहले इस कंपनी को स्थापित किया गया था। उसके बाद अभी देखा है तो मैसिव कॉन्ग्लोमेरेट कैन नॉट टुडे द मझगांव डक शिप बिल्डर्स की अगर बात करें 1960 तक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को जो कि एक्वायर कर लिया। हालांकि पीएसयू में देखा जाए तो बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपको देखने को मिल जाती है। अभी इस कंपनी के बारे में जान लेते दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर जब स्टॉक में गिरावट होती है तो अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं। सबसे पहले कंपनी करती क्या है तो उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते थे। इनिशियल ऑर्डर फॉर द बिल्डिंग 6 लैंडर क्लास फ्रेट अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम ब्रिटिश जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली है दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कि उन्होंने डिस्ट्रॉय एंड द सबमरीन से रिलेटेड जो कि करेंटली ऑन द ऑर्डर द यार्ड में जो कि देखने को मिलता था। लॉन्ग वे में मझगांव डक की बात करें इज़ द नाउ द प्राइमर ऑफ द लीड वर्शिप में जो कि देखा है तो बिल्डिंग यार्ड इन द कंट्री में जो कि देखने को मिलता है। वर्ल्ड क्लास की एक कंपनी बनाती है, मतलब कि वर्शिप आप कह सकते हैं कि एक अच्छा है कंपनी जो कि इंडियन नेवी के लिए वर्क करती है। अभी देखिए दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ या बहुत बड़ा मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उससे रिलेटेड मतलब जो भी गलती हो तो माफ़ करना। हाँ ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें 2.5% की आज भी तेजी देख रहे हो। 25 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 23% माल डिलीवरी में उठते हुए दिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की रिजल्ट 14 मई को जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया मझगांव डक का जो मतलब कि इन्फॉर्म दैट द एक्सचेंज से जो कि प्रेस रिलीज करके कंपनी बताया है। विजिट फॉर द डिफेंस सेक्रेटरीज की बात करें तो उन्होंने जो कि दोस्तों यही जो कि 250 साल का इनका जो सेलिब्रेशन था उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 14 मई को ही देखने को मिला है। अभी जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, देखिए तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि 250 साल का उनका सेलिब्रेशन है तो आपका जो कि मतलब 3 साल और 5 साल भी इस स्टॉक को आप होल्ड ना कर सकता। इन्वेस्टर को परेशान करने के बाद फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करती है, तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही आपको देखना है। आने वाले समय दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 3000 के लेवल को जैसे ही इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट डिसाइड होंगे उस दिन भी एक तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने ही वाले हैं, मार्केट में कभी भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो इसके कारण भी स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से Q4 के रिजल्ट के पहले हो सकता है 2500 का लेवल ये कंपनी तोड़ सकती है। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में Q4 के रिजल्ट अगर मार्केट को अच्छे लगते हैं तो ये कंपनी 3000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। आप कह सकते हैं कि आने वाले समय 5000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी OFS के बाद। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।